हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का टॉप वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस सेशन में हिंदी सब्जेक्ट का समास यह महत्वपूर्ण घटक देखने वाले हैं। इस घटक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर नए होंगे इस चैनल पे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच के विभक्ति चिन्ह छोड़ देते हैं और एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? जैसे कि का, के, मैं, से आदि। यह समास की परिभाषा है। समास से वाक्य छोटा, स्पष्ट और प्रभावी बनता है। अब देखते हैं समास के अंग। यहाँ समास के दो अंग है। पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि समास का पहला शब्द। सेकंड है उत्तर पद यानी कि समास का दूसरा शब्द। यह अधिकतर प्रधान होता है। यहाँ पे समास के दो अंग है, पूर्व पद और उत्तर पद। देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास किए गए शब्द को फिर से अलग अलग शब्दों में अर्थ सहित लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण राजपुत्र। राजपुत्र का समास विग्रह कैसे लिखते हैं? राजा का पुत्र। सेकंड नीलकमल, इसका विग्रह नीला कमल। समास किए गए शब्द को फिर से अलग अलग शब्दों में अर्थ सहित लिखना यही समास विग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं समास के भेद। समास के 5 भेद है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास। यहाँ पे समास के 5 भेद है। अब हम अगले भाग में देखते हैं समास के डिटेल में भेद। अब देखते हैं पहला समास, अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला शब्द अव्यय होता है। जिस समास में पहला शब्द अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण प्रतिदिन, इसका विग्रह है दिन दिन। इस तरह इसमें पहला शब्द अव्यय होता है। सेकंड है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला समास है। इसके उदाहरण है राजपुत्र, इसका विग्रह है राजा का पुत्र। सेकंड है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का विग्रह है गृह में प्रवेश। इस तरह इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला समास है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। विशेषण, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इस समास में दोनों पद एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण नीलकमल, इसका विग्रह है नीला कमल। और सेकंड उदाहरण है महापुरुष,
इसका विग्रह होता है महान पुरुष। इस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान महत्व के होते हैं। दोनों को अलग अलग जोड़कर अर्थ निकलता है। इस समास में क्या होता है, दोनों पद को समान महत्व होता है और दोनों को अलग अलग जोड़कर अर्थ निकलता है। उदाहरण राम लक्ष्मण, इसका विग्रह है राम और लक्ष्मण। सेकंड उदाहरण है दिन रात, इसका विग्रह है दिन और रात। इस समास में दोनों पद समान महत्व के होते हैं। अगला समास है बहुव्रीहि समास, जिसका अर्थ दोनों पदों से अलग किसी तीसरे के लिए होता है। उदाहरण है नीलकंठ, इसका विग्रह है जिसका कंठ नीला हो, यानी कि शिव। सेकंड उदाहरण है चतुर्भुज, इसका विग्रह होता है जिसकी 4 भुजाएं हो। इस समास में दोनों पदों से अलग अलग किसी तीसरे के लिए होता है।